औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अराइव एट एंड अराइव इन। अराइव एट का मतलब भी पहुंचना है और अराइव इन का मतलब भी पहुंचना है। जब दोनों का मतलब पहुंचना है तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो लेट्स कम टू नो व्हाट डू वी मीन बाय द बोथ। अराइव एट डियर स्टूडेंट जो होगा, अगरचे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका मतलब है पहुंचना, और अराइव इन का मतलब भी है पहुंचना, तो डिफरेंस इसमें क्या है? दोनों पहुंचना में फर्क डियर स्टूडेंट्स ये होगा कि जब आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन मालूम ना हो, व्हेन exact location is unknown, is not known, जहां आप जा रहे हो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता कि आप कहां पहुंचे हो, तो ऐसी सूरत में यू विल राइट अराइव इन। और जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता हो तो ऐसी सूरत में आप लगाएंगे अराइव एट। व्हेन exact location, when exact location is known, जहां आप जा रहे हो जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता होगा तो ऐसी सूरत में आप करेंगे अराइव एट। और जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन का मालूम नहीं होगा, यू डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू आर स्टैंडिंग और वेयर यू हैव रीच्ड, आप कहां पहुंच गए हो, तो एट दैट पॉइंट और एट दैट इन दैट केस यू विल राइट अराइव इन। ऐसी सूरत में आप अराइव इन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम दूसरे मानों में ये कह सकते हैं, व्हेन you have arrived somewhere at such a place which one is a very bigger one. Suppose you have arrived in any country, आप किसी मुल्क में पहुंच गए हो, बट यू डोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपको पता नहीं है लोकेशन की, पूरे कंट्री के बारे में आपको नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे पहुंचे हो, आपको कंट्री का नेम आता है। इफ समबडी आस्क्स यू, आपसे को पूछता है हैव यू अराइव्ड इन यूके, क्या आप यूके में पहुंच गए हैं, तो आप कहेंगे यस आई हैव अराइव्ड इन यूके, मैं यूके में पहुंच गया हूं। अब यूके में एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, आप कहां पहुंचे यूके में, वाशिंगटन डीसी में पहुंचे हो, न्यू जर्सी में पहुंचे हो, या आप न्यूयॉर्क में पहुंचे, या कहां पहुंचे हो, तो ऐसी सूरत में आप अराइव इन कहेंगे। जबकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता हो, सपोज आप यूके के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो, तो ऐसी सूरत में आप कहोगे यस आई हैव अराइव्ड at UK airport, right? तो क्या होगा? Yes, I have arrived at airport, UK का ही हो, जहां का भी हो। आपने बताया you have arrived at UK एयरपोर्ट, और यू हैव अराइव्ड एट एयरपोर्ट, कंट्री का यूके भी लिख सकते हैं आप। और यहां पर आप कहेंगे आई हैव अराइव्ड एट इन यूके, राइट, यूनाइटेड किंगडम, राइट। वो आपका जब पहले डिस्कशन कर रहा था उसमें यूएसए था, जहां मैंने न्यू जर्सी और सारी स्टेट्स का नेम ले दिया। ये यूके है, दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो ये क्या हो गया, अब आपको पता है जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचे हो जिसकी लोकेशन एग्जैक्ट का नहीं पता, तो इन दैट केस यू विल से दैट यू हैव अराइव्ड इन सच एंड सच कंट्री, राइट। आप कहते हो मैं इतने बजे पहुंच गया, ठीक है। आप कहते हो वी हैव arrived in Pakistan
एट, अब आप टाइम लिखने के लिए कि किस टाइम पहुंचे इसलिए आपने एट लगाया टाइम के लिए। एट 10 सपोज ओ क्लॉक, आप पाकिस्तान पहुंचे हो 10 बजे, तो आप लिखेंगे वी हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान एट 10 o'clock, राइट। अब यहाँ पर इन सेकेंड केस व्हेन यू नो नथिंग अबाउट, राइट, आप जब आपको नहीं मालूम तो आपने अराइव इन लगाया। जब आपको लोकेशन का पता है, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एनी होटल इन पाकिस्तान, आप किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री, किसी भी शहर के होटल में पहुंच गए हो, तो यू विल से दैट आई हैव अराइव्ड इन I have arrived at hotel कब पहुंचे हो, at any time at 2 o'clock, 2 o'clock, because you know that you are standing in hotel, आप होटल में खड़े हो, आपको पता है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता है, ठीक है। मे बी आपको नाम भी मालूम हो उसका, ठीक है, आप पीसी में पहुंच गए हो होटल में, तो आपने जब एग्जैक्ट प्लेस का आपको इल्म होगा तो आप अराइव्ड एट या अराइव एट कहेंगे। और जब आपको लोकेशन एग्जैक्ट का नहीं पता होगा, वो जगह, वो मुल्क, वो शहर बहुत बड़ा है, आपको नहीं मालूम, तो ऐसी सूरत में आप अराइव इन कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अराइव एट और अराइव इन दोनों के यूज़ में वाज़ेह पता चल गया होगा, आपके इल्म में ये बात आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ऐसे ही एग्जाम्पल अपनी बुक्स में भी आप देखते रहा करिए और फ़र्क को जानते रहा करिए। अगर आपके इल्म में ये ना लाया जाए तो आप बुक के अंदर लिखे हुए इस डिफरेंस को नहीं समझ सकते। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।